वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ्स एंड साइंस में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं फैक्टराइजेशन की। किसकी चर्चा करेंगे? फैक्टराइजेशन की। फैक्टराइजेशन जो है एक बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 8, 9 और 10 के लिए। अगर आप फैक्टर नहीं आते तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। तो इसी से रिलेटेड कुछ एक इम्पोर्टेंट जो बाइनोमियल के फैक्टर्स हैं जो कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से होते हैं, उनकी हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, जैसे कि आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, इस मेथड को हम आज आपको क्लियर करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में सबसे पहले क्वेश्चन के थ्रू हम बताएंगे, क्योंकि क्या है कि आपको मैंने क्लास में भी देखा बहुत सारे बच्चे कह रहे थे अभी फैक्टराइजेशन नहीं क्लियर है, तो फैक्टराइजेशन क्लियर करने के लिए एक और क्लास आपको करते हैं, z² माइनस 4z माइनस 12। अगर इस ट्राइनोमियल का फैक्टर करना है 1 2 3 ट्राइनोमियल है, आप देख रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर ये है बट ये नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं, कॉमन लेना पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो हम किस मेथड का यूज करेंगे? जिस मेथड का यूज करेंगे उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, देखिए z ये जो बना है z के साथ इसका कोएफिशिएंट 1 है, जो भी कोएफिशिएंट होगा अभी यहाँ 1 है, और कांस्टेंट टर्म इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो प्रोडक्ट आएगा वो है 12 के हम ऐसे फैक्टर्स करेंगे जिससे हमें मिडिल टर्म, जो कि मिडिल टर्म में जो कोएफिशिएंट है वो क्या है 4, वो हमें मिल जाए। तो देखिए कैसे हो सकता है इसका, वो भी माइनस करने पर मिलना चाहिए। ध्यान देने वाली बात है कि माइनस करने पर क्यों, अगर कांस्टेंट टर्म माइनस में है तो 12 जो प्रोडक्ट करने पर उसके दो फैक्टर जो मिले उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जैसे 6 2 12, 6 माइनस 2 4 आ गया। तो माइनस ही क्यों किया? क्योंकि कांस्टेंट टर्म माइनस में था, अगर कांस्टेंट टर्म माइनस में होगा तो माइनस करना पड़ेगा। सो z² माइनस 6 माइनस 2 इंटू जेड माइनस 12, z² माइनस 6z प्लस 2z माइनस 12। इधर से हम z कॉमन ले सकते हैं, z माइनस 6, इधर से 2 कॉमन हो जाएगा, z माइनस 6 और z प्लस 2 आपका ये आंसर होगा। अब इसको देखिए, समझिए और जो डाउट हो बताइए, क्योंकि जब तक आप डाउट क्लियर नहीं करेंगे जब तक आपको आगे की बात आएगी नहीं, क्योंकि यही चीजें आगे चलकर बहुत बड़ी ब्लंडर बन जाती है जब बच्चा अभी ध्यान देता नहीं, क्लास 9th में सफर करता है, अभी 9th में वो काटता रहता है, टाइम काटता रहता है कि कब हमारा 9th कंप्लीट हो, कब 10th। बहुत सारे लड़के लड़कियां ये कहते हैं कि जल्दी से हमें मैथ तो लेना ही नहीं, आगे हम तो छोड़ ही देंगे, लेकिन ये सब एक्चुअली किसी भी सल्यूशन या किसी भी प्रॉब्लम से हमें उसका सल्यूशन ढूंढने के लिए उससे आंख नहीं मूंदना, उससे आंख लड़ा के रखना है। आंख मूंदना नहीं, आंख लड़ानी। जब उससे आंख मिलाओगे, आंख लड़ाओगे, जब उससे काम निकालोगे, जैसे x² माइनस 17x प्लस 70, ये इसके आंख लड़ाने का मतलब हमारे यहाँ हुआ है आंख से आंख लड़ाना, जिसकी प्रॉब्लम जो है आपको तभी बड़ी लगेगी जब आप प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं देंगे, प्रॉब्लम आपसे डरेगी जब आप प्रॉब्लम पे ध्यान देंगे, आप नहीं डरेंगे। देखिए x का कोएफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट टर्म 70 है, तो 70 आया। 70 के हमें ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिससे हमें 17 मिल जाए, और वो भी ऐड करने पर। क्यों ऐड करने पर? बिकॉज हियर कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव। सो 10 7 जा 70 होता है, 10 प्लस 7 17 हो जाएगा, x² माइनस 10 प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 70, x² माइनस 10x माइनस 7x प्लस 70। अब जरा मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ये जो क्वेश्चन है अभी आपको लग रहा होगा रेंकल का, लेकिन इनका यूज बहुत बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, किसी भी तरह की आपको जो क्लास 10th या आगे चल के कोई क्वेश्चन में बहुत बार ऐसा है, ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें रूट्स निकालने होते हैं, इसी तरह निकलेगा जब आपको फैक्टर करना आता होगा। 10th वाले और 9th वाले सभी के काम आएगा। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 10 हो जाएगा, यहाँ से माइनस 7 कॉमन लेंगे तो x माइनस 10, बिकॉज 7 से डिवाइड होगा, x माइनस 10 एंड x माइनस 7, दैट इज योर फैक्टर। तो ये दो क्वेश्चन से आप क्या समझ रहे हैं देखकर बताइए। अब हम एक दो और क्वेश्चन लेंगे जिससे आपको और क्लियर हो जाए, लेकिन आपको समझना जरूरी है। 1 2 3 हम 5 क्वेश्चन लेने वाले हैं इस वीडियो में, 5 क्वेश्चन से आप समझ पाएंगे कि मिडिल स्प्लिटिंग क्या होता है। चलिए देखिए जल्दी से, और सभी बच्चों के लिए है क्लास 8 9 10, क्योंकि चीजें जब तक समझोगे नहीं तब तक क्लियर होगी नहीं। चीजों को क्लियर करने के लिए आपको उस पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब हम एक दो और क्वेश्चन लेते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, फैक्टराइजेशन का मेथड जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है,
अगर एक बार आप आ गया तो उसमें बार बार आपको प्रोडक्ट नहीं करना पड़ेगा, आप आंसर टाक से तेजी से निकालेंगे। जैसे अभी क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 132, ये है क्वेश्चन। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन ये लिखा है कोएफिशिएंट ऑफ x 1 into 132 मीन्स 132। 132 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ने पर 23 आ जाए। तो अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 11 से, 11 बन जाए 11, 2 बचेगा, 11 2 22, 11 और 12 को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 23। एक्स स्क्वायर माइनस 11 प्लस 12 इंटू एक्स प्लस 132, एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12x प्लस 132। यहाँ से कॉमन क्या है x, x माइनस 11, अगले टू टर्म्स में कॉमन है। अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर 12 कॉमन है, 12 कॉमन लेते ही x माइनस 11, x माइनस 11 और x माइनस 12 आपका आंसर आएगा। अब देखकर बताइए यहाँ कहाँ डाउट हो रहा है। मैं फिर से आपको स्टेप क्लियर करता हूँ। पहले आपको कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो पहला यहाँ 1 है, कांस्टेंट टर्म को मॉडिफाई किया, प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिससे हमारा मिडिल टर्म मिल जाए। तो मिडिल टर्म प्लस करने पर कब मिलना चाहिए, जब कांस्टेंट टर्म आपका पॉजिटिव हो, मिडिल टर्म माइनस करने पर कब मिलना चाहिए, तब दोनों निगेटिव हो। ये क्वेश्चन हो गया। अब एक दूसरी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपका वैल्यू गिवन हो, इसमें नहीं है, आपकी इस बुक में हो सकता है। जल्दी से इसको नोट कीजिए जब तक हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन चैप्टर 12.3 में ऐसा क्वेश्चन है ये 3x स्क्वायर प्लस 22x प्लस 35। ये क्वेश्चन 3x स्क्वायर प्लस 22x प्लस 32। इसमें देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, 3 है ना, 3 इंटू 35 कितना हो जाएगा 105, 35 3 105 हो गया। 105 के हमें फैक्टर करने, ऐसे फैक्टर करने जिससे हमें 22 मिल जाए, वो भी ऐड करने पर। क्यों ऐड करने पर, क्योंकि कांस्टेंट टर्म प्लस में है। चलिए देखते हैं कैसे कर लिया जाए। 22 लाना है तो अगर हम लोग यहाँ पर 5 से कर लेते हैं, 5 2 जा 5 बन जा, तो 21 माइनस, तो इसमें से अभी 22 तो नहीं मिल रहा है, 22 नहीं मिल पा रहा है। अच्छा तो अब हम 3 से कर लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, इससे भी नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात थी, 2-3 बार ट्राई कर लिया, ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। अब हम दूसरे कोई नंबर लेते, डोंट डू प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करने की बहुत जरूरत नहीं होती। फैक्टर 7 से कर लेते हैं, 7 बन जा 7, 7 बन जा 7 हो गया, यहाँ 3 बचेगा, 7 5 जा 35। तो 7 प्लस 15 को जोड़ेंगे तो 22 मिल जाएगा ना। यही करना है आपको, एक बार में नहीं मिला, दूसरी बार हिट एंड ट्रायल करेंगे। पहली बार मिल जाए दूसरी, और ये बहुत फास्ट होने वाला है जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। 3x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 15 इंटू एक्स प्लस 35, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15x प्लस 35। यहाँ से कॉमन क्या है x, तो क्या बचेगा 3x प्लस 7। इधर कॉमन क्या है, अगर ध्यान से देखा जाए तो 5 3 जा 5 से बन जाए, तो 5 कॉमन है, 3x प्लस 7 बचेगा क्या 3x प्लस 7 x प्लस 5। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। इंपॉर्टेंट क्या, मेथड इंपॉर्टेंट होता है। मेथड एक बार आप सीख जा रहे हैं तो सही चीजें क्लियर रहेंगी, ठीक है ना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से 1-2 क्वेश्चन और बताते हैं, उसके बाद मैं आपको 4-5 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, उनको करना ही पड़ेगा आपको। जब तक आप उनको करोगे नहीं तो क्लियर नहीं होने वाला कि हाँ कैसे होना है। ये बुक है हमारे पास, इसमें एक क्वेश्चन और ले लेते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का। देखिए क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 20। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें फिर से आप क्या करेंगे 6 इंटू 20 कितना आएगा 120। 120 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि आपको 7 वो भी सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाए। तो क्या करना है इसको 4 6 2 12 20 आ जाएगा। इस तरह से नहीं होगा, चलिए ठीक है, ये मेथड क्लियर कर लेते हैं। 7 वो भी सब्ट्रैक्ट करने पे लाना है, तो 5 2 10, 5 4 20, इट इज आल्सो नॉट नेसेसरी। अब कौन सा मेथड ध्यान दिए है, कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे हो जाए। 8 से करके देखते हैं, 8 बन जाए 8, 8 5 40,
8 बन जाए 8, 40 हो जाएगा 8 बाई, तो 15 माइनस 8 करेंगे तो 7 आ जाएगा। 6x² माइनस, देखिए मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ जिस प्रोसेस से करोगे आप, जैसे एक बार में नहीं हो रहा है, दूसरी बार में नहीं हो, तीसरी बार को आप, क्योंकि इस मेथड को 100% सीख लेना है इस 8th और 9th स्टैंडर्ड में, क्योंकि इसको थ्रू आउट जब तक आप मैथ से काम करेंगे होता रहेगा। जहां आपको क्वालिटी इक्वेशन मिली, फैक्टर करना, रूट्स फाइंड करना पड़ा, यही मेथड लगाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। 15 माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 20, 6x² माइनस 15x प्लस 8x माइनस 20, यहाँ पर कॉमन दिख रहा है 3x, 2x माइनस 5, इधर से कॉमन दिख रहा है 4, 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 एंड 3x प्लस 4। दिस इज योर आंसर। अब मैं आपको 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन लिख कर दे रहा हूँ, आप उनके आंसर निकालेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ एक क्वेश्चन जीके का मैं आप लोगों को सबसे पूछने वाला हूँ, जो कि आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन जो आपको करना है, और जो यहाँ पर होमवर्क क्वेश्चन करेगा, मैं निश्चित बता रहा हूँ अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ साइंस से पूरा लाभ उठा पाएगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखते हैं, शेयर करते हो, तो एक दिन ऐसा हो जाएगा कि मैं आपको ये जो क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, रेगुलर क्लासेस पढ़ाऊंगा, तो तुम लोगों को बहुत ही ज़्यादा इससे फायदा मिलने वाला है। पहला है x² प्लस 11x प्लस 30, दूसरा आपको जो करना है x² sorry 6x² minus 5x plus 18, and the third one is मैं तीसरा भी दे रहा हूँ 2y² minus y minus 6, the fourth one is 16x raised to power 4 minus 8x² plus 12x। ये तो हो गए आपके क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन? जो कि आपको प्रैक्टिस के लिए करना है, और आंसर अगर डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो हमें अगले कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या हो जाएगा। और आज का जीके क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, जो कि आपको बताना है आज का जीके क्वेश्चन है, हाउ मेनी बोन्स इन आवर स्कल, हमारे स्कल में कितनी बोन होती है, एंड व्हाट इज दिस नेम। समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया। हमारी इस खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, उन हड्डियों के नाम क्या है, यही आपका आज का जीके क्वेश्चन है। हाउ मेनी बोन्स इन आवर स्कल एंड व्हाट इज दिस नेम, इनका नाम क्या होता है, इनके नाम क्या होते हैं, आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइए। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ साइंस का थोड़ा सहयोग करिए, जिससे मैं आपका सहयोग कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।